वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, आप लोग को पता है कि सच्चाई एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। इस वीडियो में पाकिस्तान की 2 महिलाएं हैं जो इंडिया घूमने के लिए आई थी, भारत घूमने के आई थी। यहाँ की स्कूलों को उन्होंने विजिट किया और देखा, और वो खुद अपने आप अपने से बोल रही हैं, अपने जवान से बोल रही हैं कि जो भारत का एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बहुत आगे है। समझ रहे हो ना? तो आप लोग पहले वीडियो देखिए। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हम हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है, लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। कि क्या देखिए आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, अब मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है, लेकिन हाँ हाँ। तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं, मेहमान नवाजी हमारी वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू।
तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की। जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो, वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो, वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़, पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते। से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी। तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती होंगी। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज़्यादा है हमसे? तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे बढ़े। तो भाई लोग, आप लोग को जानते हैं मतलब किसी भी कंट्री का आगे बढ़ने का क्या मेन न्यू जो होता है ना, वो उसका एजुकेशन होता है। मतलब जिस भी देश में जितना अच्छा एजुकेशन रहेगा, वो कंट्री उतना आगे डेवलपमेंट करेगा। तो सेम वही चीज़ें था कि ये पाकिस्तानी महिला है, वो आई थी तो एजुकेशन के बारे में तो देखी गई, लेकिन रियलिटी भाई पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल कैसा है, मतलब है तो है कैसा। देखिए, पाकिस्तान के अभी भी बड़ी बड़ी जो वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें भी अभी भी वो मदरसा वाला एक इस्लामिक कंट्रीज या फिर इस्लामिक कुरान में जो भी लिखा गया है वो चीज़ बताई जाती है क्या। अभी अगर हम लोग एक किस्सा देखें तो अभी कई लोग जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान के अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धरती एकदम फ्लैट है। और दूसरी चीज़ की पाकिस्तान में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ा दिया था कि मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं इंसान है, जो इंसान पहले बंदर थे, बंदर के बाद उससे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए हम लोग खड़े हुए, पूंछ गई, और उसके बाद हम लोग बने क्या, इंसान बन गए। तो ये चीज़ जो पढ़ा दिया गया था ना, एक साइंस वाली चीज़ है, तो साइंस वाली चीज़ें पढ़ा दिया गया था। तो पाकिस्तान के कई सारे मौलवी लोग गुस्सा हो गए थे और वो बोलने लग गए, नहीं जो आदम से होके क्रिएट होके जो बना हुआ है, जो इस्लाम में लिखा है, उस टाइप का बताओ। तो इसी वजह से प्रोफेसर को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो मतलब आज भी वैसा सिस्टम है पाकिस्तान में कि मतलब बोला जाता है कि आपको जो उसमें लिखा है, इस्लामिक धर्म में लिखा, कुरान में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना चाहिए। साइंस आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन भाई आज टाइम पे साइंस का ज़माना है टोटली तरीके से, थोड़ा पूरी दुनिया डेवलप कर गई है। कैसे जब हम लोग जान चुके हैं कि कैसे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें को नहीं देखते हैं एजुकेशन लेवल के मामले में। तो वही वो महिला बोल रही थी कि अगर हम कंपेयर करेंगे ना कि इंडिया का एजुकेशन लेवल की और पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल की, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल काफ़ी आगे है। तो भाई किसी कंट्री को भी डेवलप करना है तो अपने एजुकेशन पे बढ़ाना पड़ेगा, आईटी सेक्टर, और फिर उसके बाद साइंस पे फोकस करना पड़ेगा। तभी जो स्टार्टिंग से बच्चे जो सीखेंगे, उसके बाद वही आगे बढ़ के काम करेंगे, है ना।
तो ये है ओवरऑल। आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो में कैसा लगा, आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।